नंबर वन आइडेंटिटी हमने कौन सी देख ली, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने देख ली वो है हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी जो हम देख चुके वो है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। और फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने देखी है वो है x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये हमारा किसके इक्वल हुआ करता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस a इंटू बी, ये हो गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके बाद फिफ्थ नंबर की जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हमने कौन सी पढ़ी है, ये हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ नंबर की आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद सिक्स्थ नंबर की आइडेंटिटी हमने देख ली, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इस तरह से होती है। और फिर इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी आइडेंटिटी, सेवेंथ आइडेंटिटी, ये होती है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये क्या होता है, एक्स क्यूब ओके माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हो गई, सेवेंथ आइडेंटिटी। ये जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है और ये जो सेवेंथ आइडेंटिटी है, इस पर बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एग्जाम्पल नंबर हमने देख लिया 22, इसके दोनों पार्ट हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 23 दिखा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 23, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है 104 का होल क्यूब एंड सेकेंड पार्ट में हमें करके दिखाना है 999 का होल क्यूब। ठीक है, ये दो पार्ट में करके दिखाने हैं। ओके, तो 104 का होल क्यूब निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, 104 का होल क्यूब निकालने के लिए इस 104 के होल क्यूब को हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब इसको हम कंपेयर करा सकते हैं किससे, कि ये जो फॉर्म बन गई है कौन सी फॉर्म बन गई है, x प्लस वाई का होल क्यूब वाली फॉर्म। x प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, तो आंसर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास किसका, x प्लस वाई का होल क्यूब। अब ये कौन सी फॉर्म बना ली हमने, x प्लस वाई का होल क्यूब। इसमें से जो x है वो हमारा 100 रहेगा, x की जगह कौन होगा 100 और y की जगह कौन होगा 4। ठीक है, तो जिस तरह से आपने स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़े थे कि जैसे 104 का होल स्क्वायर आता तो वहाँ लिख देते 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ 100 यहाँ पर क्यूब वाला आया तो क्यूब वाला भी ऐसे ही करेंगे, इसको लिख लेंगे 100 प्लस 4 और होल क्यूब चल रहा है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले में x की जगह सब जगह 100 लिख दो और y की जगह सब जगह 4 लिख दो। ठीक है, लिख देते हैं। तो x की जगह 100 का क्यूब प्लस y की जगह 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू x की जगह 100 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह हमें फिर से क्या लिखना है 100, तो यहाँ पर लिख लो 100 इंटू वाई यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे।
फिर से x की जगह सब जगह क्या लिखना है, हमें 100 लिखना है, y की जगह 4 लिखना है, सभी जगह वैल्यू पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 100 के क्यूब का मतलब क्या हो गया कि आपको 6 जीरो लिखने होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस 4 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 64, प्लस 3 इंटू 100 के स्क्वायर का मतलब कितने जीरो, 4 जीरो लिखने होंगे। और इंटू में 4 भी चल रहा है, तो जो इंटू में 4 चल रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा आप 12 लिख लो। कितना लिख लो, 12। और प्लस ये कितना बनेगा 16, 16 इंटू 3 करा लो तो ये कितना आ जाएगा 4800, ठीक है। ये नंबर सारे आपके ऐड हो जाएंगे और ऐड हो जाने पर आपके पास जो नंबर फाइनल बनेगा वो बनेगा 1124864, 1124864 इस तरह से, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है तो इस नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 100 + 4 बन जाएगा, तो ये x + y का होल क्यूब बन जाएगा। और x + y के होल क्यूब में सब जगह x की जगह 100 और y की जगह 4 पुट करोगे आप और सॉल्व करोगे सिंपली, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। दूसरा जो आपका पार्ट है वो है 999 का होल क्यूब। दूसरा पार्ट क्या चल रहा है, 999 का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट 999 का होल क्यूब। तो इसको भी आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 का क्या होल क्यूब, 1000 - 1 का होल क्यूब। तो ये जो फॉर्म बन जाएगी वो ये कौन सी फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी, x - y का होल क्यूब। कौन सी फॉर्म बन के तैयार हो रही है, x - y का होल क्यूब। यहां पर x की जगह क्या है 1000, x की जगह क्या है 1000 और y की जगह यहां पर कौन है 1 है ना, y की जगह 1 है। तो ये x और y की जो वैल्यू है ये उठाकर इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या बनता है, x का क्यूब प्लस माइनस y का क्यूब, क्या बनेगा y का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ये हमारे पास x - y का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर सभी जगह x की जगह 1000 रखा जाएगा और y की जगह 1 रखा जाएगा, ठीक है। पुट कर दो, x की जगह 1000 का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या पुट किया जाएगा 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 की जगह फिर से 1000 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 1, फिर 3 इंटू x की वैल्यू 1000 इंटू y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये सारी वैल्यू x की जगह 1000 और y की जगह 1 पुट करने के बाद ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे, 1000 के क्यूब का मतलब क्या हो गया, कितने जीरो आएंगे 9 जीरो, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1। अच्छा यहाँ पर 3 ऐसे ही, ठीक है। 1000 के स्क्वायर का मतलब कितने जीरो आएंगे 6 जीरो, ठीक है। प्लस ये कितना चलेगा 3000 ऐसे। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करिए और इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 99700 2999, 99700 2999, ठीक है ना, 99700 एंड 2999, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना आसान है, ये आप खुद से प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पर केवल समझने वाली बात इतनी सी है कि जब आपका ये होल का क्यूब आया तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 998 + 1 का होल क्यूब। तो उस केस में ये जो फॉर्म बनेगी ये x + y का होल क्यूब वाली फॉर्म बनेगी, है ना। तब वहाँ पर x + y का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे होगे। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जब इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो x का क्यूब, x की जगह 998 रखा जाएगा, तो 998 का क्यूब करना पड़ेगा और 998 का क्यूब करने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम ना लगे इसलिए हम 999 को क्या लिख लेते हैं 1000 - 1। 1000 - 1 लिखने से क्या बेनिफिट हो जाता है कि x की जगह 1000 होता है। अब x की जगह जब 1000 का क्यूब करना होता है तो इसके ये जो 3 जीरो हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब 9 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये तो डायरेक्टली क्यूब निकालना आसान हो जाता है। अब जब इसको 1000 - 1 लिखते हैं तो ये x - y का होल क्यूब वाली फॉर्म बन जाती है
और बस इस फॉर्मूले में x की जगह 1000 और y की जगह 1 पुट करते हैं, ये हमारा वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका एग्जाम्पल नंबर 23। ये बिल्कुल आसान है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54 xy स्क्वायर, ऐसा आपके पास सपोज करो टर्म आ गया। और ये जो टर्म आया है ये है एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 है ये, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल नंबर 24 में उसने इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से एक आइडेंटिटी बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे, ये जो आइडेंटिटी है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी बन रही होगी एग्जाम्पल नंबर 24 में। तो अब हमने देखा कि जब भी फैक्टराइज कराने का क्वेश्चन आता है तो हमें इस साइड से देखना पड़ता है। फैक्टराइज जब भी करना हो तो हमें ये देखना होता है कि जब भी फैक्टराइज करना हो तो इस साइड में जो इक्वल के इधर जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फॉर्म हो सकती है, तो उसके लिए हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में कितने टर्म हैं, 4, 1 2 3 4, कितने टर्म लिखे हुए हैं, 4 टर्म लिखे हुए हैं। अब इन 4 टर्म में से अब यानी कौन सी आइडेंटिटी लगे, ऐसी आइडेंटिटी लगेगी जिसमें 4 टर्म होते होंगे। तो इनमें से 4 टर्म कहाँ कहाँ पर हैं, इस आइडेंटिटी में है क्या 4 टर्म, नहीं है, 3 ही है, तो ये नहीं लगेगी। ये वाली लगेगी क्या, इसमें भी 3 टर्म है, ये भी नहीं लगेगी। 4 टर्म चाहिए, ये वाली लगेगी क्या, नहीं ये भी नहीं लगेगी। ये वाली लगेगी क्या, ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें भी 4 टर्म नहीं है। इन सब में कितने टर्म है, 3 टर्म, इसमें 2 टर्म है। इस वाले में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म है, हमें तो 4 टर्म वाली चाहिए। तो यानी इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो कौन सी लगेगी, या तो ये वाली लगेगी इसमें 4 टर्म है, या ये वाली लगेगी इसमें 4 टर्म है। अब इन दोनों में से कौन सी लगेगी, तो हमने कहा इन दोनों में से वो लगेगी, ये देखना पड़ेगा यहाँ पर साइन कौन से हैं, सारे साइन कैसे हैं, प्लस के। तो इसका मतलब ये है कि 6th वाली आइडेंटिटी लगेगी या 7th वाली लगेगी। तो आंसर है कि 4 टर्म वाली जो आइडेंटिटी है और जो प्लस हो जिनमें सबके बीच में, वो 6th वाली आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म बन रही होगी, ये वाली फॉर्म बनानी है हमें। इस फॉर्म को हम किसके इक्वल लिख पा रहे होंगे, x + y का होल क्यूब के इक्वल लिख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो फॉर्म बनानी है वो कौन सी बनानी है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ठीक है ना। ये हमें फॉर्म बनानी है 3xy², ये वाली फॉर्म बनानी है। और ये जो फॉर्म होगी हमारी, ये किसके इक्वल होगी, x + y का होल क्यूब के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी, x + y के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें x का होल क्यूब बनाने के लिए 8x³ को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आंसर इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 2x का होल क्यूब प्लस 27y³ को होल क्यूब बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, ऐसा, ठीक है। ये भी आसान है। अब हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग के दोनों टर्म जब होल क्यूब बना लिए तो हमारे पास x वाला टर्म आ गया, ये जो x है इसकी जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x, y की जगह हमारे पास क्या है, 3y। तो अब जो आगे वाला जो क्वांटिटी है उसमें आप अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हो, अपनी तरफ से 3 लिखो, अपनी तरफ से 3 लिखो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट यानी x का स्क्वायर, x का मतलब किसका, 2x का होल स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट, ऐसे, ठीक है। फिर से यहां पर होल क्यूब बना लिया, यहां पर होल क्यूब बना लिया, फिर प्लस करके अपनी तरफ से 3 लिखो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट, ओके। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, 3 फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर होता है और इनटू सेकंड ब्रैकेट, ऐसे ही प्लस फिर अपनी तरफ से 3 लिखो, फिर इसके बाद x मतलब फर्स्ट वाला ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है वो x है हमारा, तो 2x इंटू y का स्क्वायर चाहिए। फिर y का मतलब y की जगह हमारे पास क्या है, 3y,
तो यानी 3y का स्क्वायर। ऐसे हमने ये फॉर्म बना दिया। हम इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेकर आ गए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये फॉर्म हमने बना दी। और ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई के होल क्यूब के। अच्छा, अब इसमें अगर कंपेयर कराएं तो x की जगह हमें क्या लिखना है, x की जगह हमें 2x लिखना है और y की जगह हमें क्या लिखना है, 3y लिखना है, ऐसा। ठीक है, तो x की जगह 2x और y की जगह 3y इस फॉर्मूले में यहां पर पुट कर दो x की जगह, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x और y की जगह कितना 3y, इसका क्या होल क्यूब। अब फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज सारे फैक्टर लिखने हैं तो इस तरह से लिख लो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसको 3 बार लिख दो, होल क्यूब चल रहा है ना तो इसको 3 बार लिख दो ऐसा। ये इसके 3 फैक्टर रहे होंगे इस ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो जब भी आप देखते हो तो जब भी फैक्टराइज कराने वाला क्वेश्चन आता है कि इसको फैक्टराइज कराओ, तो फैक्टराइज कराने वाले क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका क्या है कि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उस आइडेंटिटी की जो ये वाली साइड होती है इसमें हम ढूंढते हैं कि कौन सी फॉर्म हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमने देखा कि यहाँ पर 2 क्यूब लिखे हुए हैं और 4 टर्म हैं, या सिंपली हम ये देखें कि 4 टर्म हैं, 4 टर्म वाली आइडेंटिटी ही लग सकती है, 1 2 3 4 टर्म है। और 4 टर्म वाली जो आइडेंटिटी है, इन 7 आइडेंटिटी में से 4 टर्म वाली आइडेंटिटी एक तो 6th वाली और 7th वाली है, और 6th और 7th वाली में से भी 6th वाली आइडेंटिटी में ही सबके बीच में प्लस आता है। अब इसमें सबके बीच में यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, यानी 6th वाली आइडेंटिटी की फॉर्म बनेगी। 6th वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, ये x प्लस वाई का होल क्यूब इसके इक्वल होता है। तो ये वाली फॉर्म अगर हमें गिवन होगी तो उसे हम क्या लिख पाएंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब। इसमें x की जगह 2x और y की जगह 3y लिखा जाएगा, होल क्यूब करोगे ये आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8th आइडेंटिटी में आप एक प्रोडक्ट कंसीडर करिए। कौन कौन सा प्रोडक्ट, x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इन सब का ओके। अब इस आइडेंटिटी को मतलब हमारे पास अगर सपोज करो इस तरह का अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ गया, तो इस प्रोडक्ट को कराने के लिए इस प्रोडक्ट को जब हम कराते हैं तो क्या क्या आइडेंटिटी बन के तैयार होगी। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह चल रहा है और यहां पर ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं और जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी तो देखते हैं हम उसे छोटा करके क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी क्या बन सकती है। तो इसको कंसीडर करो आप। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई यहां पर कराया जाएगा, तो पहले x का मल्टीप्लाई होगा किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस सबसे होगा, फिर इस y का मल्टीप्लाई इस सबसे होगा, प्लस y का मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ओके, प्लस इसके बाद जेड का मल्टीप्लाई होगा इस सबसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद इस x का मल्टीप्लाई यहां कराइए, कितना बनेगा इस x का मल्टीप्लाई यहां कराने पर, एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराने पर एक्स वाई स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से कराने पर एक्स जेड स्क्वायर। ओके, माइनस
x का मल्टीप्लाई एक्स वाई से कराने पर कितना बना होगा, एक्स स्क्वायर वाई। फिर x का मल्टीप्लाई वाई जेड से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई जेड। और फिर x का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स से कराएंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। ये तो हमने क्या किया, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करा दिया, तो इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराने पर ये टर्म बन गए हमारे पास। अब हम इस y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करा देते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा, प्लस y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई। वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराने पर क्या बना होगा, वाई क्यूब। वाई का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से कराने पर क्या बना होगा, वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस का। अब इस y का मल्टीप्लाई इन तीनों क्वांटिटी से भी कराओ तो क्या बन रहा होगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड और इसके बाद माइनस का जेड एक्स एंड वाई। तो यहाँ सिंपली इसको एक्स वाई जेड लिख लो। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। y का मल्टीप्लाई जेड एक्स से कराने पर माइनस का एक्स वाई जेड आ गया होगा। y का भी हो चुका। अब इससे पहले हमने इस x का करा लिया तो ये टर्म बन गए थे हमारे पास, फिर हमने y का मल्टीप्लाई करा लिया तो ये टर्म बन गए। अब इस z का मल्टीप्लाई इस सबसे करा दो तो देखो क्या बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब। ठीक है, जेड का मल्टीप्लाई इन तीनों से हो गया। अब जेड का मल्टीप्लाई यहां कराओ तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई जेड। अच्छा, जेड का मल्टीप्लाई यहां पर कराओ तो कितना बनेगा, माइनस का वाई जेड स्क्वायर। और जेड का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स में कराओ तो कितना बनेगा, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी आपकी कैंसिल आउट हो रही है, जो क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करा दो। तो कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं ये देख लो आप। तो यहां पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर आपको यहां लिखा दिखाया था, एक्स वाई स्क्वायर आपको यहां लिखा दिखाई दिया। अब एक्स वाई स्क्वायर आपको एक जगह और कहीं मिल जाएगा नेगेटिव, ये मिल गया देखो, है ना। तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए। अब आपको एक्स जेड स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब आपको कहीं और पर भी एक्स जेड स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई देगा, ये लिखा हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये प्लस का एक्स जेड स्क्वायर वो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ दिखाई दिया। अब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब माइनस का जेड एक्स स्क्वायर और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, प्लस का जेड एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ये और ये माइनस का जेड एक्स स्क्वायर और ये प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर जेड और प्लस का वाई स्क्वायर जेड, ये देखिए लिखे हुए हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा और कुछ बचा क्या, हाँ प्लस का वाई जेड स्क्वायर और माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। सब कुछ कैंसिल हुआ, क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। अच्छा, और क्या बचा है मेरे पास, यहां पर वाई क्यूब बचा हुआ है, प्लस का वाई क्यूब बचा हुआ है। अच्छा, प्लस और मेरे पास क्या बचा हुआ है, क्यूब जेड क्यूब बचा हुआ है, माइनस एक माइनस का एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है, एक माइनस का एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है, एक माइनस का एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है। कितने हो गए, कितने माइनस के एक्स वाई जेड हो गए, 3 हो गए। तो यहां पर लिख लो माइनस का 3xyz। तो इसका मतलब ये है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz ऐसे लिखा हो तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल हुआ करता है। तो ये हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी कौन सी आइडेंटिटी, 8th आइडेंटिटी, जो हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज करनी होगी। ठीक है, तो 8th आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन के तैयार हुई है, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो आंसर है x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आप एज आइडेंटिटी आप यूज करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो ये आपके पास एट आइडेंटिटी का क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया कि किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने के लिए आप ये प्रोडक्ट करेंगे और इस प्रोडक्ट को कंसीडर करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जब भी फॉर्म बनेगी तो उसे इस क्वांटिटी के इक्वल करें। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल चैप्टर में ये एट्थ आइडेंटिटी आप करते हो बच्चों, ठीक है। ये एट्थ आइडेंटिटी आप पढ़ते हो। ये हो गई आपकी सारी आइडेंटिटी कंप्लीट, आइडेंटिटी इन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपने एट्थ आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली। ये आइडेंटिटी अब आपको याद रखनी है और जैसे ही आपके सामने जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह के क्वेश्चन में फॉर्म देखनी है और फॉर्म देखकर फिर ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है, ठीक है। आपके पास ये जो एट्थ आइडेंटिटी है, ये जो आपने एट्थ आइडेंटिटी बनाई है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है फैक्टराइज कराइए। फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करा दें? हमें फैक्टराइज कराना है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 18xyz। इसको हमें क्या कराना है? फैक्टराइज कराना है, ठीक है। तो फैक्टराइज कराने के लिए बच्चों हमें क्या देखना होता है? देखो सुनो ध्यान से। फैक्टराइज कराने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इनमें से कौन सी फॉर्म बनेगी, कौन सी फॉर्म बनेगी। तो ये जो आप एट्थ आइडेंटिटी लिख रहे हो, इस एट्थ आइडेंटिटी को आप उल्टा लिख लो, क्योंकि जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें फैक्टराइज वाले जो टर्म आपके आते हैं वो सारे के सारे इस तरफ से देखने होते हैं। तो मैं इस आइडेंटिटी को उल्टा लिखना पसंद करूंगा। कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब जब भी प्रोडक्ट करने के लिए आएगा, जब भी प्रोडक्ट करने के लिए आएगा तो इस साइड से देखोगे, ठीक है। और जब भी फैक्टराइज करने के लिए आएगा तो उस साइड से देखोगे। तो x प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये जो क्वांटिटी है इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में क्या 3z, ऐसा। ओके, तो जब भी फैक्टराइज करने का क्वेश्चन आएगा तो आप इस साइड से देखोगे कि कौन सी फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है। तो फॉर्म देखने का तरीका क्या होता है? फॉर्म देखने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हमें ये देखने नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म हमें दिखे फैक्टराइजेशन में 4, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में 4 फैक्टराइजेशन कराना हो, 4 टर्म आ रहे हो, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आइडेंटिटी नंबर 1 से लेकर 5th तक किसी भी आइडेंटिटी में 4 टर्म नहीं आ रहे होते हैं, 4 टर्म नहीं होते हैं। तो 4 टर्म कहां पर आते हैं? तो 6th, 7th और 8th आइडेंटिटी में 4 टर्म आते हैं, पहली बात। ओके, अब इसमें से भी जो 6th और 7th आइडेंटिटी है उसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी पर क्यूब लगा होता है, केवल 2 क्वांटिटी पर क्यूब लगा होता है। जबकि हमारी जो क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें कितनी क्वांटिटी पर क्यूब दिखाई दे रहा है? हमें 3 क्वांटिटी पर। तो 4 टर्म हो और 3 क्वांटिटी पर क्यूब लिखा हो, तो ऐसे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? तो 4 टर्म है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है, इसमें भी 4 टर्म है और इसमें भी 4 टर्म है। लेकिन इनमें से 3 क्वांटिटी पर क्यूब सिर्फ इस वाली आइडेंटिटी में है। इसमें 2 में क्यूब है, इसमें 3 में क्यूब है। तो यानी 4 टर्म हो, 3 क्वांटिटी पर क्यूब लिखा हो, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारे पास? 8th आइडेंटिटी। ओके, कौन सी आइडेंटिटी? 8th आइडेंटिटी। अब यानी कि हमारे पास जो ये फॉर्म बनानी है, हमें कौन सी फॉर्म बनानी है? 8th आइडेंटिटी वाली फॉर्म बनानी है। 8th आइडेंटिटी वाली फॉर्म का कौन सा मतलब होता है? मतलब हमारे पास हमें बनाना है इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। यहां पर 27 क्या चल रहा है? 27 जेड क्यूब चल रहा है ना। यहां पर क्या लिख लो? जेड क्यूब, इस तरह से जेड क्यूब
और -3xyz, ऐसा ही फॉर्म लेकर आनी है आपको इस चीज की। तो पहले इसके होल क्यूब बनाओ, तो इसको लिख सकते हो आप 2x का होल क्यूब, फिर इसको लिख सकते हो y का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो 3z का होल क्यूब, ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया ना फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई? एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब बन गया, वाई क्यूब बन गया और जेड क्यूब बन गया। अब माइनस लिखो अपनी तरफ से और 3 लिखो अपनी तरफ से, फिर फर्स्ट ब्रैकेट यानी 2x इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, ये लिख दो अपनी तरफ से। ठीक है ना, तो ये यही वाली फॉर्म बन जाएगी। कौन सी वाली? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 अपनी तरफ से लिखा मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट इनटू थर्ड ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक्स, सेकंड ब्रैकेट का मतलब वाई और थर्ड ब्रैकेट का मतलब जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे। अब यहां पर आप कंपेयर कराओगे तो एक्स की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2x, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x, और वाई की जगह वाई है, वाई की जगह वाई है, और जेड की जगह 3z है, जेड की जगह क्या है? 3z। ओके, इस तरह से। अच्छा, ये आ गया। अब ये जो आइडेंटिटी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल होती है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये क्वांटिटी इसके इक्वल होती है। ये जो क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये इक्वल होता है किसके? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, यानी इस क्वांटिटी को ये लिखा जा सकता है। इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म में है, तो यानी कि ये चीज किसके इक्वल रही होगी? इस फॉर्म के। तो इसमें x की जगह क्या लिखना है हमें? देखो 2x लिख देना है सब जगह, y की जगह y और z की जगह क्या लेकर चलना है? 3z। तो यहां पर सब जगह x की जगह 2x लिख दो, y की जगह y ही लिखो, और z की जगह क्या लिख दो? 3z, ऐसा। ओके, और फिर से x की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह y लिखो प्लस z की जगह क्या लिखो? 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड की जगह क्या? 3z, और x की जगह क्या? 2x। ठीक है, ये इस तरह से। अब बस इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करके लिख दो, 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z। ओके, 2x का होल स्क्वायर लिखो, यहां पर क्या आएगा? 4x स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है? y का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर। इस क्वांटिटी को भी सॉल्व करके लिख दो, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 2xy। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके लिख दो तो माइनस का 3y बन जाएगा ये, और 3z इंटू 2x, ये कितना बन जाएगा? 6zx। ये कितना बन जाएगा? 6zx बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है इसके ये दो फैक्टर रहे होंगे, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये वाला ब्रैकेट। तो कैसे किया? सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को ऐसे लिख लिया, इसको 8x को लिख लिया 2x क्यूब, इसको y का क्यूब, इसको 3z का होल क्यूब, फिर -3 अपनी तरफ से, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट। इससे ये फॉर्म बन गई कौन सी वाली? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। और ये जो आइडेंटिटी है ये हमने पढ़ाई है, इसके इक्वल होती है, जिसमें हम x की जगह 2x लिख देंगे सब जगह, y की जगह y लिख देंगे, और z की जगह हम यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे? सब जगह 3। ये वैल्यू आप पुट करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 25।